मैं आज गई थी शहर, कुछ ग्रॉसरी करनी थी तो वो मैं लेने गई थी और साथ मैं बच्चों को भी लेती आई हूँ। अभी छुट्टी में से टाइम तो रहता था लेकिन कुछ हुबान की तबीयत नासाज थी तो इसलिए मैं इसे लेती आई। और ये मैंने कुछ ग्रॉसरी किया, इसमें से मैंने आप लोगों को कुछ दिखाना था। क्या दिखाना था? हाँ, ये वाली चीज़ दिखानी थी जो मैंने उस दिन आप लोगों को बताई भी थी कि मैं देख आई हूँ इलायची पीसने के लिए। ये वो थी, इतनी मुझे ये पसंद आई थी ना। और आज फिर शुक्र है मैं गई हूँ तो ये वहीं मुझे मिल गई है। ये इसके साथ ये छोटा सा है कूटने वाला और ये पत्थर की है, मुझे इतनी पसंद आई है मैंने आज ये ले आई हूँ। मैंने कहा पीसूँगी इसमें। और बस बाकी ये चीज़ें समेटती हूँ। ये पोटैटो धो के रखूँगी, मट्टी वाले हैं नए वाले हैं। और ये एग भी मैं धो के रखती हूँ। और बाकी फ्रूट्स वगैरह को वॉश करके रखूँगी। और इसमें और क्या था दिखाने वाला? बस ये वही थी। ये न्यूटेला तो नहीं मिली शाहबान, न्यूटेला तो यहाँ से नहीं मिलती, बस ये चोको मिली है, यही है। आज मुझे वेटिंग एरिया में एक लड़की मिली। वो उस बेचारी का कोई मेंटली प्रॉब्लम था और वो चेकअप करवाने जा रही थी सरगोदा। उसने मुझे ख़ुद बताया और वो इतनी बेचैन थी, उसकी इतनी तबीयत ख़राब थी और उसका पागल सा भाई उसे बिठा के और वो कहीं बैंक में पैसे निकलवाने चला गया था और वो काफ़ी देर उसे लग चुकी थी उसे आने में, अभी तक वो पहुंचा ही नहीं था। और वो उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, उसने मुझे बताया कि मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे वेट करना पड़े तो मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं और मेरा दिमाग ख़राब होने लग जाता है और मेरा दिल करता है कि मैं भाग जाऊं कहीं, और अब भी मेरी यही कंडीशन है। तो फिर मैंने उसकी इतनी हेल्प की। वो बेचारी हर किसी से मोबाइल लेके अपने भाई को कॉल कर रही थी, मुझसे भी उसने पूछा मोबाइल, लेकिन पहले मैंने उसे इनकार कर दिया क्योंकि मैंने कहा कि शायद मेरा नंबर लीक ना हो जाए या 100 होते हैं मसले मसाइल, मैंने ना दिया। लेकिन जब मैंने उसे देखा ना कि लड़कों से मोबाइल ले ले के कॉल कर रही है तो फिर मैंने उससे तरस खा के अपना मोबाइल दिया कि अच्छा तुम लड़कों से ना लो, मेरे मोबाइल से ही कर लो कॉल, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। फिर उसने 2-3 बार मेरे मोबाइल से भी भाई को कॉल की और फिर ना मुझे बड़ा उसका अफसोस हुआ। बेचारी बिल्कुल यंग थी, बल्कि मुझसे भी छोटी एज की वो थी। और भाई ऐसे पेशेंट्स के साथ ज़रूर किसी न किसी लेडीज़ को होना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर लेडी है तो उसके साथ एक न एक कोई ना कोई बहन माँ होनी चाहिए। सिर्फ उसके साथ भाई था और भाई भी पागल, तुम आगे पीछे पहले ये काम कर निपटा लो, उसने आज ही ये काम करवाना था और इतनी देर उसने लगाई हुई थी। फिर मैंने घर आना था अपने रिलेटिव्स के घर, अपने भाई के घर वेट करने के लिए क्योंकि अभी मुझे आने में लेट थी। तो फिर मैं उसकी वजह से आई नहीं, मैं उधर ही बैठी रही। मैंने कहा ये अकेली है बेचारी और 100 मसले मसाइल हो जाते हैं यहाँ, इतने लड़के और इतना माहौल ख़राब होता है यहाँ लारी अड्डे का और बाज़ार का। फिर मैं उसके साथ काफ़ी देर बैठी रही, इतनी वो प्यारी थी और इतनी अच्छी अच्छी बातें उसने की। और बस उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, अल्लाह ताला उसे शफ़ा दे और वो ठीक हो जाए जल्दी। और फिर खैर मेरे बैठे तक वो उसका भाई आ गया और वो उसे ले गया, फिर मैंने शुक्र किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरे किचन में बन रहे हैं सुबह सुबह ही गुड़ वाले चावल, क्योंकि मैंने कल शाम को भिगोए थे राइस और मैंने कहा मैं अभी बनाती हूँ, लेकिन फिर मेरी टाइम ही नहीं मिला और मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इन्हें बना दूँ, तो वो रह गए। तो आज वो कल के भिगोए हुए पड़े थे। आज मैंने सोचा कि उनका तो बाट ही बन जाना है, इससे बेहतर है कि मैं गुड़ वाले राइस बनाती हूँ, चले नरम भी हो गया तो अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए ना, इसको बनाने के लिए मैं एक देचकी लूँगी और उसमें मैं डालूँगी ये 1 कप चाय वाला 1 कप पानी डाला और 1.5 कप तकरीबन है राइस हैं। तो उसमें मैं ना ये 1.5 डालूँगी, आई थिंक पूरा हो जाएगा, ये बड़ी बड़ी हैं तो 1.5 ये डाल दूँगी। और इससे मैं रख देती हूँ चाशनी बनने के लिए। सिलेंडर ऑन कर लेंगे और ये देखें ये अभी 1 मिनट में बन जाएगी चाशनी और उसके बाद फिर मैं बताऊँगी कि क्या करना है। और यहाँ मेरा दूध बॉयल हो रहा है तो बस ये बनाते हैं।
ये देखें जी, चाशनी बन चुकी है। ये चाशनी वो वाली चाशनी आप लोगों ने नहीं बनानी जो पका पका के बनाते हैं, बस इसमें गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए और इसे कुछ नहीं करना। ये देखें, ये लिक्विड फॉर्म में गुड़ हो जाए तो बस अब इसे हम स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह छान लिया ताकि इसमें कोई कचरा, गुड़ में थोड़ा सा होता है ना कोई गन्ने का छिलका हो जाता है या कुछ, जो कुछ भी है वो इसमें से निकल जाए, छन जाए। अब इस पानी को हम अगेन इस डेगची में ऐड करेंगे और अब हम इसमें जो बाकी पानी और राइस गलाने के लिए डलना होता है राइस में, जैसे नॉर्मली हम पुलाव बनाते हैं, ये जितना पानी हमें रिक्वायर्ड होता है ना वो हम डाल देंगे इसमें। ये पानी जितना मुझे चाहिए था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, ये मेरे पास पैकेट है सौंफ का, तो ये मस्ट होते हैं, इसके बगैर जो है ना राइस का टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। ये डाल दूँगी मैं। जिनको ये नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ टेस्ट चाहिए, तो वो जब चाशनी बनाने लगेंगे ना, पहले गुड़ को जब बनाने लगते हैं तो फिर उसमें वो ऐड करके और फिर वो थोड़ा सा बॉईल दे के और जिस टाइम हमने छनना है ना गुड़ को, तो उस टाइम वो निकाल भी सकते हैं। तो फिर उससे ये है कि टेस्ट आएगा और वैसे उसमें ये नहीं आएगी। हमें तो ऐसे पसंद है तो हम डाल देते हैं इसमें। ये इलायची भी मैं डाल दूँगी। और उसके बाद अगर गुड़ वाले राइस खाने हैं ना तो देसी घी मस्ट है। इतना टेस्ट इसका अच्छा आता है ना देसी घी से, और ऑयल वगैरह जो भी आप डालेंगे ना वो टेस्ट नहीं आएगा जो देसी घी के डलने से आएगा। तो मैं इसमें ऐड करूँगी देसी घी। ये देखें, सर्दियों में जमा पड़ा होता है देसी घी, ये मैंने डाल दिया। बस अब इसे बॉयल आएगा और हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। इसके बॉयल आते तक मैं यहाँ साथ बना लूँगी अम्मी के लिए रोटी। मेरा नाश्ता तो बच्चों के साथ ही बन गया था और अम्मी थोड़ा सा नमाज़ पढ़ के लेट जाती हैं। वो रात को मेरे पास रही हुई थी क्योंकि मैं अकेली थी, तो इसलिए फिर अब मैं उनका नाश्ता बना लेती हूँ। बॉयल आ गया और इसमें अब मैं राइस ऐड कर दूँगी। राइस बन गए हैं, दम आ गया है। अब मैं इसे उतारूंगी और देखूंगी कैसे बने हैं। वाह, काफ़ी देर मैंने इसे दम दे दिया और ये देखें अच्छे बने हैं, खिले खिले। ये देखिए, आज के व्लॉग की तरतीब थोड़ी आगे पीछे हुई है। ये जो सबसे पहले का सुबह का था ना मेरी वीडियो, वो थी गुड़ वाले राइस, सुबह सुबह मैंने उठ के बनाए थे। और उसके बाद फिर मैं शहर गई थी ग्रॉसरी करने, और उसके बाद अब ये फ्राइज़ बन रहे हैं। ये है रात का सीन, रात हो गई है और बच्चों का दिल था कि हमें फ़्राइज़ बना के दें, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे घर फ़्राइज़ बने ही नहीं थे। आलू इतने ख़राब आ रहे थे ना दरमियान में से कुछ दिनों से, तो फिर मंगवाए नहीं थे, तो अब नए आए हैं आलू। तो फिर आज पोटैटो आए हैं, तो फिर इनका कि हमें बना दें, फिर मैंने इनके लिए बना दी। और अफान पहले ना संडे को भी नहाने को उसका दिल नहीं करता, और आज वो रात को नहा के खड़ा हो गया। और फिर मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी तुम्हें शैम्पू कर देती हूँ, और उस बात से वो ज़िद कर गया।
और अब वो रूठ के खड़ा है ना। नहा तो लिया उसने, मैंने नहला दिया ज़बरदस्ती, लेकिन अब वो रूठ के खड़ा है, ना वो कपड़े पहन रहा है ना कुछ, और बाहर ठंड पे खड़ा है। तो फिर मैंने साथ उसके लिए एग बॉईल कर लिया है कि चलें, वो ठंड पे खड़ा है और नहाया भी है, तो वो दोनों के लिए एग मैंने बॉईल कर दिए हैं और फ्राइज़ बना लिए हैं उनके लिए। और बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और दुआओं में याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।